देखिए प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, एक मिनट जरा इनको समझा दें फिर आपको लास्ट बताते हैं। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। देखिए ये गैस सिलेंडर लिया, इसमें प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T। गैस सिलेंडर लिया, इसमें आइडियल गैस का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। ईच गैस के मॉलिक्यूल का मास m है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v है, ठीक है। तो प्रेशर का फार्मूला लर्न करिए। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस फार्मूला लर्न कर लीजिए। P बराबर 1/3 mn अपॉन v स्क्वायर बार। P बराबर 1/3 mn अपॉन v स्क्वायर बार। यहाँ P प्रेशर है आइडियल गैस का, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस वो लिखा ही है। m मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, ईच गैस मॉलिक्यूल, प्रत्येक गैस मॉलिक्यूल का मास है। n टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स, और आपका V वॉल्यूम है गैस का, ऑफ गैस, और V स्क्वायर बार मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है कि जो वेलोसिटी है उन सबका करिए स्क्वायर और फिर उसका बार कर दीजिए, तो वो क्या हो गया, मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब जैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है B1 B2 B3 B4 सबको जोड़ दिया स्क्वायर करके, ठीक है, और नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखिए लॉ है, पहले तो बॉयल्स लॉ बिल्कुल इजी, आप देखिए बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में यह है कि आपके सर्टेन मास की गैस ले ली गई, ठीक है, और जिसका टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया। सर्टेन मास ऑफ गैस ली है, ये एट मतलब गैस सिलेंडर लिया, गैस ली आइडियल गैस ली जिसका टेम्परेचर फिक्स है। टेम्परेचर आपने क्या ले लिया, कांस्टेंट, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर की गैस है, ठीक है, और मास आपने ले लिया सर्टेन, सर्टेन मास ऑफ गैस, चाहे 1 ग्राम मोल ले ले, चाहे 2 ग्राम मोल ले ले, चाहे 3 ग्राम मोल, चाहे जो भी लेना है फिक्स ले लेंगे इसका, ठीक है। सर्टेन मास की गैस है तो उसका जो प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। ये है आपका बॉयल्स लॉ, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर सर्टेन मास ऑफ गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर पर सर्टेन मास की गैस के लिए प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जो दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखिए एक फार्मूला भी लर्न कर लीजिए, छोटे छोटे से प्रूव होंगे, छोटे मोटे बता देंगे।
पर ये यूज होना है। आइडियल गैस का प्रेशर, आइडियल गैस के प्रेशर का फॉर्मूला तुरंत लर्न कर लीजिए, P बराबर 1/3 mn/v v² बार। ठीक है, P प्रेशर है आइडियल गैस का, M मास है ईच गैस, प्रत्येक गैस मॉलिक्यूल का, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, V वॉल्यूम है और v² बार मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। बॉयल्स लॉ क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, ठीक है, गैस ली और उसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया, सर्टेन टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर और सर्टेन मास की गैस है, गैस का नियत द्रव्यमान है, जो दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही लिख रहे हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर फॉर सर्टेन मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर पर सर्टेन मास की गैस के लिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर सर्टेन मास ऑफ गैस, नियत द्रव्यमान की गैस के लिए, गैस प्रेशर इज इनवर्सली proportional to वॉल्यूम, टू वॉल्यूम, pressure is inversely proportional to volume at constant temperature for certain mass of gas, pressure is inversely proportional to volume। कांस्टेंट टेम्परेचर पर सर्टेन मास की गैस के लिए प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। कांस्टेंट टेम्परेचर पर सर्टेन मास की गैस के लिए प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बिल्कुल जरा सा देखिए, बिल्कुल जरा सा, इसलिए प्रूफ बता दे रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है प्रूफ की। देखिए आइडियल गैस का प्रेशर क्या है, 1/3 mn अपॉन v² बार, v² बार, ये है आइडियल गैस का प्रेशर। P बराबर 1/3 mn अपॉन v² बार। ठीक है, आपने क्या किया, mn अपॉन v में ये आप क्या कर दीजिए, n बाहर निकालिए, n बाहर निकाला और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, 1/2 mv² बार कर दिया। n बाहर निकाला, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, अपनी तरफ से स्मॉल n को बाहर निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, हाफ mv² बार। हाफ mv² बार एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, वेयर हाफ mv² बार औसत गतिज ऊर्जा है, वो 3/2 kT होती है। लर्न कर लीजिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 kT। ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये भी फॉर्मूला लर्न करना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक को K और डॉट E लिख दिया, एवरेज काइनेटिक किसके बराबर है, 3/2 kT रख दिया, तो P बराबर आ गया आपका 3n अपॉन 2n अपॉन 3v, 3/2 kT। 3 से 3, 2 से 2, तो P बराबर n kT अपॉन v।
P बराबर एन के टी अपॉन वी, P बराबर एन के टी अपॉन वी, एन फिक्स, के फिक्स, टी फिक्स। तो यहां पर एन के टी क्या है, कांस्टेंट। तो क्या आ गया, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये हो गया बॉयल्स लॉ। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर बॉयल्स लॉ। जरा सा था तो एक बार प्रूफ भी कर दिया, ऑब्जेक्टिव है, रिजल्ट ही याद रखना है, पर फिर भी छोटे मोटे प्रूफ बता देते हैं। बॉयल्स लॉ नोट कर डालो सभी बच्चे, लिख डालिए। उधर से बेटा दिख रहा है तुमको, दिख रहा है? हाँ सर, संडे पढ़ाएंगे ना, 8:30 से थोड़ा आधे घंटे बढ़ा लीजिए तो बहुत आराम हो जाए। तो 9 बजे कर लीजिए तो हमारे लिए बहुत आराम। ठीक 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 ठीक, चल ठीक ठीक, चल ठीक ठीक सर। देखिए, संडे को 7 से 9 पढ़ाएंगे, ठीक है। तुम लोग का इसका काइनेटिक थ्योरी का जो छूट गया है वो भी पूरा रिवाइज कर देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत छूट गया है, पहले पढ़ा देंगे, फिर आगे तुम लोग का वो आधे घंटे रिवाइज कर देंगे। तुम्हारा जो ये लेसन, जो सेकंड लेसन शुरू किया है काइनेटिक थ्योरी का, वो संडे को आधे घंटे रिवाइज कर देंगे। फिर जो पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बता रहे थे थर्मोडायनेमिक्स के, समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर सर्टेन मास की गैस है, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट, ये बॉयल्स लॉ आपका ये है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, सर्टेन मास की गैस रहेगी, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अभी 2017 में जब ऑब्जेक्टिव आया तो सिर्फ इतना लिखा है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। या बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पर कॉन्सेप्ट ये है कि जब बॉयल्स लॉ होता है तो टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। सर्टेन मास की गैस है, गैस का जो भी मास लेना है वो फिक्स ले लीजिए, सर्टेन मास की गैस है, ठीक है। तो सर्टेन मास की गैस है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर P बराबर 1/3 mn/v v² बार। अब आपने n को बाहर निकाला, 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 2n/3v 1/2 mv² बार, 1/2 mv² बार की वैल्यू 3/2 kT रख दिया, 3/2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, n kT/v। n गैस मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फिक्स, t टेम्परेचर फिक्स। तो n kT है आपका कांस्टेंट। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये है आपका बॉयल्स लॉ। इसी तरीके का बिल्कुल सेम है चार्ल्स लॉ।
चार्ल्स ला। बीएससी के पेपर में फिजिक्स में चीज़ें जो हमने देखा हर बार कि करीब 40 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर दिए जाते हैं जिसमें बच्चा इस आसानी से कर ले और लगभग सभी बच्चे जो पढ़े हैं वो पास हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में ये बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ठीक है, आवागाद्रो लॉ है, डाल्टन लॉ है, ऐसे लॉ आते ही आते हैं। देखिए चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का क्या है कि आपका प्रेशर फिक्स है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट ले लिया गया। मास सर्टेन लेना ही है, जो भी लीजिए फिक्स लीजिए। सर्टेन मास ऑफ गैस, सर्टेन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये है आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या रखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर सर्टेन मास की गैस के लिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये है चार्ल्स लॉ, ठीक है। लिख डालिए एट कांस्टेंट प्रेशर सर्टेन मास ऑफ गैस at constant pressure certain mass of gas, constant pressure for certain mass of gas, volume is directly proportional to temperature, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर सर्टेन मास ऑफ गैस, कांस्टेंट प्रेशर पर सर्टेन मास की गैस के लिए वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है टेम्परेचर, यही बॉयल्स चार्ल्स लॉ है। देख लीजिए प्रूफ भी चरा सा है, यही प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस 1/3, हाँ मेरे पास है, खोल दे, है चाबी, खोल दिया। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस P बराबर 1/3 mn/v v² बार, ठीक है। वैसे ही अब आपने क्या किया, इसमें V इधर कर दीजिए, पहले तो V इधर कर दीजिए क्योंकि वॉल्यूम करना था, V इधर कर दिया, 1/3 mn/p v², ठीक है। अब आपने n बाहर निकाला, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2n/3p 1/2 mv² बार। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है 3/2 kT, अभी सामने लिखा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, औसत गतिज ऊर्जा, याद कर लो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी औसत गतिज ऊर्जा, ½ mv² बार किसके बराबर 3/2 kT।
हाफ mv² बार 3/2 kT रख दीजिए यहां पर। बोलो नहीं बच्चों, आवाज जाएगी ये। 3/2 kT। तो V बराबर 2n/3p। इसकी जगह हाफ mv² बार की जगह 3/2 kT रख दिया। 3/2 kT 3/2 kT रख दिया। अब 3 से 3 और 2 से 2 Nk/P। ये क्या है? कांस्टेंट। भाई आपने सर्टेन मास ले लिया तो नंबर फिक्स, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो फिक्स, और P है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का। तो जब आप सर्टेन मास ले लेंगे, मास ऑफ गैस, सर्टेन मास ऑफ गैस के लिए n कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएंगे। चाहे 1 ग्राम मोल ले लिया तो अवोगाद्रो संख्या, 2 ग्राम मोल ले लिया डबल हो गया। अब जो भी आप ले लीजिए, तो जितना अगर जो भी ले लो, अगर आप सर्टेन मास लोगे तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएंगे, कांस्टेंट। और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो फिक्स है, कांस्टेंट। और P है प्रेशर, जो आपने क्या ले रखा है? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर P, तो ये आपने फिक्स ले ही रखा है। तो आपका Nk भी फिक्स, Nk/P फिक्स। तो ये वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये है आपका चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो जल्दी से देखिए, एक बार नोट करना, नोट कर लो पहले बच्चों, लिख डालिए। अभी बताएंगे तुमको। लिख डाली जल्दी से। हमारा 135 में 7 से 8 बैच है, ठीक है, और एक 135 में 10 से 11 है। तो 2, 4, 5 टर्म के लिए 7 से 8 पढ़ने के बाद मैथ चले जाओगे, है ना। फिर उसके बाद 10 बजे भी आ जाओ, तो पीछे वाला थर्मोडायनेमिक्स पढ़ 10 बजे और बेटा आ जाओ। इन लोगों का सबका पूरा है। कॉलेज जाओगे क्या? है कितने बजे से? कॉलेज जाओगे? चलो तुम लोग अभी कॉलेज जा रहे हो? हाँ, तो आज आ सकते हो तो आज आ जाइए, तुमको अलग से कराएंगे, ठीक है। तुम संडे को तो कराएंगे ये वाला पूरा। तो संडे का 135 में सुबह 7 से 8 है, और संडे हमारा लगभग 2 घंटे का क्लास रहता है। इस संडे से कर दिया है। कर लिया नोट? देखिए, चार्ल्स लॉ, आपने क्या किया? सर्टेन मास की गैस लिया है, जो गैस का मास है वो सर्टेन ले लिया, फिक्स ले लिया। प्रेशर आपका कांस्टेंट, तो चाहे बॉयल्स लॉ लो चाहे चार्ल्स लॉ, सर्टेन मास की गैस लेना है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर पर
फॉर सर्टेन मास ऑफ गैस, सर्टेन मास की गैस के लिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस P बराबर 1/3 mn अपॉन V स्क्वायर बार। हमने V को इधर किया, P को नीचे किया, तो 1/3 mn अपॉन V स्क्वायर बार। n को बाहर लाए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2n अपॉन 3p 1/2 mv स्क्वायर बार। 1/2 mv स्क्वायर बार किसके बराबर है? 3/2 kT। रख दिया 3/2, 3 से 3, 2 से 2, ये क्या बचा जाके n k अपॉन p। n टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल फिक्स, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फिक्स, और प्रेशर आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने सर्टेन मास ले लिया तो मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स हो गई, n आपका फिक्स हो गया। ठीक है। सर्टेन में हम कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमने 4 ग्राम मोल लिया, तो 4 आवागाद्रो संख्या के 4 टाइम्स ऑफ आवागाद्रो, तो n फिक्स हो गया ना, और k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फिक्स है वैल्यू। ठीक है, और p आपका प्रेशर फिक्स, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी चार्ल्स लॉ से वॉल्यूम का ये भी एक फार्मूला आता है। ठीक है, वॉल्यूम के लिए गैस है वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T टेम्परेचर पर, स्मॉल t से दिखा दे रहे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T। ठीक है, चार्ल्स लॉ से आ रहा है V बराबर V0 1 प्लस T अपॉन 273। ये फार्मूला और लर्न कर लीजिए। ठीक है, VT बराबर V0 1 प्लस T अपॉन 273, जहाँ पर V0 वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, T टेम्परेचर है, 273 आप जानते हैं, एक ये भी है। इसी तरीके से प्रेशर लॉ से भी आया है एक प्रेशर लॉ। चार्ल्स लॉ तो आपका है ही, ठीक है, प्रेशर लॉ भी कि जो जैसे वॉल्यूम चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, वैसे ही प्रेशर लॉ में, ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर लॉ भी है जिसमें सर्टेन मास की गैस ले लिया, वो तो आप फिक्स लेंगे ही, और आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बदलेगा जरूर पर एक शॉर्ट टाइम के लिए। जब हम वॉल्यूम आपके गैस सिलेंडर का फिक्स रखते हैं और हीट दे रहे हैं, तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इससे प्रेशर लॉ से एक और फार्मूला आया, प्रेशर लॉ से फार्मूला इसी टाइप का, प्रेशर बोलो नहीं बच्चों, प्रेशर ऑफ गैस एट टेम्परेचर T। ये भी फार्मूला लिख लीजिए, PT बराबर P0 1 प्लस T अपॉन 273। PT बराबर P0 1 प्लस T अपॉन 273, ये है आपका।
ठीक है, PT बराबर P0 1 + T/273, ये फार्मूला याद रखें। देखिए जरा, ग्राहम्स लॉ है डिफ्यूजन का, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? विसरण। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन अपने आप मूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अपने आप गैस के मॉलिक्यूल अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की तरफ मूव करते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम हायर डेंसिटी रीजन टू लोअर डेंसिटी रीजन। ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? डेंसिटी के स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। रो है डेंसिटी ऑफ गैस। ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डेंसिटी ऑफ गैस। जो विसरण की दर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब इसमें भी यही करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर दाब और ताप दोनों नियत है। प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो ये है एट कांस्टेंट प्रेशर, बस छोड़ रहे हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, नियत ताप और दाब पर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन is inversely proportional to rate of diffusion is inversely proportional to square root of density of gas at constant pressure and temperature. Rate of diffusion is inversely proportional to square root of density of gas. जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती है किसके? डेंसिटी के, घनत्व के। ठीक है, जिन बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स जिनकी छूटी हुई है आ सकते हैं तो 135 में ही आज ही के दिन 10 बजे आ जाओ। ठीक है, फिर हम वैसे तो अलग से कराएंगे ही, पर जितना हो सके ऑनलाइन दे देंगे। ठीक है, ठीक, चलिए आइए।